अब मैं लेटेक्स एंड्यूरो 8 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या ये आपके लिए सही है या नहीं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये मेरा ऐप है गाड़ी का। इससे हम गाड़ी को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी को हम अपने फ़ोन से बंद कर सकते हैं। और इसका जो डिक्की है इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। तो लोगों का ना बहुत सारा कंसर्न रहता है, जैसे मेरा भी था। दोस्तों अब मैं लेटेक्स एंड्यूरो 8 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी की, और इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है जो डेली हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही स्मूथ है। अगर आप 2 लोड 3 लोड में बैटरी चलते हैं तो गाड़ी का जो सस्पेंसन है कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। दूसरी चीज़ इसका राइडिंग प्रोसीजर, अगर हम यहाँ गाड़ी पे बैठें और चलाएं तो देखिए ये जो बैक वाला जो पोर्शन है ना पूरा स्ट्रेट रहता है, तो आपको इस सब का जो है ना कहीं पेन नहीं आएगा। तो इसमें इसको फुल मार्क्स है। इसके अलावा हम अगर बात करें इसके सस्पेंशन का तो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी बढ़िया। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें इसका सीट की जो हाइट, मैं फैमिली मेरी बच्चे और वाइफ हम लोग सब साथ में चलते हैं तो कभी भी हमको स्पेस का कमी नहीं लगा दोस्तों। ठीक है। और इसमें जो देखिए इसमें छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया है। जैसे अगर आप इसका देखें तो यूटिलिटी बॉक्स में यहाँ पे टाइप सी चार्जर जो है और USB चार्जर है। यहाँ पे हम कभी कहीं मेरा फ़ोन चार्ज नहीं रहता है तो हम आराम से लगा करके रिलैक्स रखे तो अपने घर से निकल जाते हैं कि अरे चलो यार कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी में ना चार्ज कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आता है सबसे पहले, कोई भी आदमी इलेक्ट्रिक स्कूटी क्यों लेता है या कोई स्कूटी क्यों लेता है पेट्रोल कहें, उसका रीज़न है उसका डिक्की। और इसका जो डिक्की है इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है, 42 लीटर का। अगर हम कभी ऑफिस से आएँ और हमको सामान लेने का अगर थैला नहीं ले गए हैं तो हम जी भर के सामान रखते हैं, 1 सप्ताह का सामान मेरा चला आता है, तो हमको कोई चिंता फिक्र नहीं रहता उसके लिए। ठीक है ना। और चूँकि हम तीसरे मंजिले पे रहते हैं तो हमारा क्या है कि भाई मकान मालिक तो मेरे लिए स्पेशल सॉकेट लगाएगा नहीं, तो बैटरी उठाएँ शॉपेबल वाला, आराम से चार्ज करके लेके कर लेते हैं। और एक चार्ज में जो है अगर हम आपको बताएं, देखिए अभी तक मेरी गाड़ी जो है 8 महीने में ज़्यादा नहीं, कितनी किलोमीटर चली है देखिए, ये हमारा चली है 3306 किलोमीटर। यानी कि सप्ताह में हमको 2 से 3 दिन ही 2 बार ही चार्ज करना पड़ता है पर डे के हिसाब से। मेरे लिए परफेक्ट है। और इससे हम पैसा तो भाई अच्छा बचा रहे हैं ना। अभी तक हमें मोबिल का खर्चा देना पड़ा ना सर्विस में कोई पैसा, क्योंकि सर्विस इसमें हमको 3 फ्री मिली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में है इस गाड़ी में हमको 5 साल की वारंटी मिली है। सिर्फ बैटरी पे नहीं, इसमें वारंटी मिली है मोटर पे, कंट्रोलर पे, कन्वर्टर पे, मतलब आप बता सकते फुल फाइबर वारंटी। ठीक है। तो ये गाड़ी और प्लस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मेरे गाड़ी लिए हुए कुछ दिन ही हुई थी, दिवाली के धनतेरस में लिए थे और 3-4 दिन के अंदर ही मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पर जो एक्सीडेंट हुआ उसमें गाड़ी जो स्किड करते करीब 50 मीटर या नहीं 10 मीटर के आसपास चली गई थी। और गाड़ी में का जो इम्पैक्ट क्या है ये मात्र देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो है बस इम्पैक्ट हुआ था। फिर देखिए ये, क्योंकि गाड़ी राइट साइड से गिरी थी, उसके अलावा गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। और देखिए ये भी है, मैं बताना भूल गया, देखिए ये आपका ये बस। तो दोस्तों तो उस दिन से मेरा, आप समझ सकते हैं कोई गाड़ी नया ले और एक्सीडेंट हो जाए तो, और भाई आपके सामने स्किड करके गाड़ी चली जाए तो कैसा लगता है। बट उस दिन से इसका जो बिल्ड क्वालिटी हम देखें, मतलब फ़ैन हो गए हैं हम इसका। तो जाहिर सी बात है अब है कि मतलब ये एक्सपीरियंस सबके साथ नहीं हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये एक्सपीरियंस और आपका जो है बढ़ा देता है। और जब गाड़ी लेते गए के लिए गए थे तो हमको उन्होंने बताया था कि ये गाड़ी नेट्रैक्स में टेस्टेड है। तो जब नेट्रैक्स के बारे में पढ़े तो क्या है भाई नेट्रैक्स, तो नेट्रैक्स एशिया का सबसे लार्जेस्ट टेस्टिंग ट्रैक है। यहाँ पे जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं जैसे मर्सिडीज़ हो गए, फरारी हो गई और फिर BMW हो गई, अपनी टाटा की गाड़ियाँ, अपनी है महिंद्रा की गाड़ियाँ, इन सब की टेस्टिंग होती है। और जो हमारे शोरूम आन्या एंटरप्राइजेज हज़ारीबाग ने बताया वो परफेक्ट जानकारी दिए हैं। और अभी तक मेरा सर्विसिंग 3 हो गया है। और सर्विस के लिए जो हम देखते हैं उनके साइड से जो कॉल आता है शोरूम से और कंपनी से, वो कमेंडेबल है। मतलब आपको हमेशा रिमाइंडर हमको भेज करते हैं, बात होता है, और सर्विस भी बहुत ही बेहतरीन है उनका। तो हम कहते हैं कि यार अगर कोई गाड़ी लेना है तो अगर कोई अदर ब्रांड
अगर हम बोले ना कि वैल्यू फॉर मनी कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो आप बेधड़क इलेक्ट्रिक सेंडिरो 2.0 ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वारंटी और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और इसका जो आपको जो यूज्ड है में जो फीचर्स मिलते हैं वो शायद इस प्राइस में, जिस प्राइस पे हम लिए हैं, प्राइस हम नहीं बताना चाहेंगे यहाँ पे। रीज़न क्या है कि हम जिस सॉफ्टवेयर प्राइस में लिए थे वो अभी नहीं चल रहा है, और मेरा चूँकि उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है तो हम उनसे किए थे। पर जिस प्राइस में हमको मिला गाड़ी और जिस वारंटी के साथ मिला है, और अभी भी प्राइस तो चलिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, पर जिस वारंटी के साथ और जिस बिल्ड क्वालिटी के साथ गाड़ी मिलती है वो आप इजीली अपने किसी ब्रांड को उठा लीजिए, नाम आप चूज़ करिए कमेंट में, हम उससे कंपेयर करके आपको बता देंगे। हम हर एक वीडियो पे कमेंट करेंगे ताकि आपको उससे और इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा दोस्तों। तो चार्ज अगर लेना चाहते हैं तो आप एकदम चूज़ कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलती है हर एक कोई। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल ही गए दोस्तों, इसमें मिलता है इसका स्मार्ट ऐप। इस स्मार्ट ऐप के थ्रू आप गाड़ी को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं एक यूज़ कैसे कहता हूँ, मेरा बेटा है वो करीब अभी ज़्यादा नहीं 10-12 साल का 15 साल का है, लीगली अलाउड नहीं है चलाना। बट क्या है कि चूँकि मैं अभी जॉब में रहता हूँ, वाइफ को आता नहीं ड्राइव करने, तो कभी कभी मैं दे देता हूँ। पर बच्चा है उसको तो भाई हमको लॉक करके ही देना पड़ेगा ना, तो हम चुपचाप लॉक करके देते हैं। इसमें जो है मोड लॉक फीचर है, उससे गाड़ी जो मेरे बेटा उससे स्पीड चलेगा नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा है। प्लस बच्चा कहाँ जा रहा है हम भेजे उसको यहाँ पे, बच्चा वहाँ नहीं चले जाए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मेरे घर में भतीजे उतीजे भी हैं, तो अभी क्या है ना, इसमें जो है आपको स्टैंड लगा हुआ रहता है, तो कोई बच्चा अगर छोटा सा है तो अगर कोई गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता है चाबी देने के बावजूद भी, तो यहाँ पे क्या है ना कि गाड़ी स्टार्ट है पर हम एक्सीलेटर ले रहे हैं, गाड़ी चल नहीं रही है। तो इससे बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि बच्चा को हम कोई सामान लेके आए, गाड़ी गलती से छोड़ दी है, बच्चा एक्सीलेटर ले लिया। अब एक्सीलेटर लेने से जो है गाड़ी बढ़ जाती थी, पर इसमें वो चीज़ नहीं है। जब तक हम साइड स्टैंड नहीं हटाएंगे और हम रेडी नहीं लगाएंगे, गाड़ी नहीं बढ़ेगी। अब हम गाड़ी बढ़ा रहे हैं, तो ये सेफ्टी फीचर जो हमको बहुत पसंद आया। हालांकि लोग बोलते हैं कि अब सब में आ गया है, बट कोई बात नहीं, अगर सब में आ गया तब तो ये सबको से पहले कॉम्पिटिट कर रही है, तो इसमें इसका फुल मार्क्स है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें ना, इस गाड़ी में आप गाड़ी को आप लोकेट कर सकते हैं कि गाड़ी आपकी कहाँ गई और कहाँ पे है। आप गाड़ी को रिमोटली बंद भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा ऐप है गाड़ी का, इससे हम गाड़ी को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्टकट्स में आपको क्या क्या मिल जाता है हमको, मोड लॉक, SOS, हॉलीडे मोड, जियो फेंस। तो देखिए हॉलीडे मोड मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। होता है क्या कि कभी कभी हम लोग गांव चले गए, ठीक है, और गांव जाने के बाद जो है एक सप्ताह लग जाता है मेरा, तो हम क्या करते हैं अपने ऐप से ही हॉलीडे मोड ऑन कर देते हैं, तो मेरा बैटरी जो है ना वो बहुत कम डिस्चार्ज होता है, ना के बराबर। कंपनी क्लेम करती है कि आप 6 महीना तक हॉलीडे मोड रखेंगे, पर 6 महीना तक तो नहीं कह सकते हम, 1-2 सप्ताह रहते हैं। तो अगर मेरा बैटरी 50% है तो आके वो 48% पे रहता है, जो ग्रेजुअली घटता है। हम जो देखे हैं 3 से 4% अगर हम चार्ज करें तो रात में डिस्क्रीज होता है, क्योंकि इसमें जो है ना IoT डिवाइस में लगा हुआ है जो ऐप को डिटेल्स भेजते रहता है। तो उस कारण से तो हमको कभी दिक्कत नहीं होता, रिलैक्स रहते हैं। दूसरा चीज़ है इसमें क्या कि जो जियो फेंस है कि भाई हम एरिया लॉक कर दिए, उस एरिया लॉक में के बाद जो जब भी गाड़ी जाती है तो हमको नोटिफिकेशन आने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका रिमोट इमोबिलाइजेशन, मतलब गाड़ी को हम अपने फ़ोन से बंद कर सकते हैं। और कोई आदमी का जो एक प्रॉब्लम है ना कि भाई मेरी गाड़ी कोई चोरी कर ली, तो कोई गाड़ी को मेरा चोरी नहीं कर सकता, और करेगा ना तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि हम गाड़ी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, अपने फ़ोन से बंद कर देंगे। आप हम और रिलैक्स रहेंगे, तब जाके हम FIR पुलिस के पास कराएंगे, और भी लोकेशन पता रहेगा मेरा गाड़ी का कहाँ है। मेरी गाड़ी में दूसरा बैटरी नहीं लगेगा, इसलिए हम एकदम रिलैक्स हैं उसको लेकर। दोस्तों इस गाड़ी में अभी तक जो हम अनुभव किए ना, 90 किलोमीटर का ट्रू रेंज है। आई थिंक कंपनी ना अपनी IDC रेंज रखती है, उनको करेक्ट करना चाहिए कि यार ये 90 किलोमीटर की ट्रू रेंज है, कोई इफ़ एंड बट नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर हम बोलें ना, ये गाड़ी प्रैक्टिकल यूज़ के लिए परफेक्ट है, डेली प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। इसका जो बूट स्पेस है और इसका जो ग्लव बॉक्स है जिसमें चार्जिंग है, प्लस इसका जो सस्पेंशन है जो काफ़ी आरामदायक है, और इसकी जो लंबी सीट है वो मतलब परफेक्ट फैमिली पे स्कूटर हम बोल सकते हैं, नो डाउट इन दैट।
सबसे बड़ा चीज़ सर, गाड़ी हम क्यों लेते हैं? गाड़ी हम इसलिए लेते हैं कि हमको विश्वास और वारंटी सही मिले, जिसमें ये पूरी खरी उतरती है। ना सिर्फ वारंटी पे, डेली के ड्यूरेबिलिटी से, अगर इसका बिल्ड क्वालिटी देखें कहीं से भी एकदम, कहीं किसी को टॉप ब्रांड को ये बीट करने में, कॉम्पिटिट करने में कभी नीचे नहीं उतरती है। ठीक है, और लुक भी देखिए, इसका टैगलाइन है लोग तो देखेंगे नहीं, और हमको लगता है कभी कभी जो है ना, ये उस लाइन को एकदम परफेक्टली मैच करती है। और सबसे बड़ा बात है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाई इस गाड़ी को जिस प्राइस पे हम लिए हैं और जिस वारंटी में हमको लिए हैं और जितना हम इससे निकाल रहे हैं, ये मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। हम आपको नाम बताएंगे अगर, तो अगर TVS बोलें, एथर बोले, बजाज बोलें, ठीक है ना, हीरो बोलें, उन सबसे मिनिमम 15,000 जो है, मेरा जो अजम्पशन है अभी के डेट में, आज के डेट में 15,000 रुपया सस्ती पड़ी है गाड़ी। तो हम क्यों ना लें जब हमको वारंटी मिल रही है, ब्रांड भी अच्छा है। ये ब्रांड जो है सार ग्रुप के अंदर में आता है, जिसका ऑलरेडी इलेक्ट्रिक में बड़ा ब्रांड है। तो ये सारी जितनी कंपनियां हैं वो भी पार्ट्स सोर्सिंग करती हैं, बनाती नहीं। तो हम क्यों ब्लाइंडली फेथ करें? ऐसा नहीं कि सब कुछ वही करती हैं। इसमें मेरा ट्रस्ट है कि भाई इनका जो BMS है, जो हमने इस बारे में डीप रिसर्च किया, तो जो BMS होता है, जो सेल होते हैं और इनकी जो मोटर वगैरह है, उसके बारे में पता किया। तो भाई बैटरी का जो कोर है आपका, उसका बैटरी, BMS, मोटर कंट्रोलर यूनिट और आपका MCU हो गया, ठीक है, और आपकी जो हो गई जो पूरी चीज़ वगैरह, चीज़ की बात नहीं करें, चीज़ तो चूँकि अपना आप सब मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो ये जो चार्जर वगैरह, तो ये जो चीज़ है इनके इन हाउस हैं, तो हमको ट्रस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। शुरू में था हेजिटेशन कि ले कि नहीं ले, बट आई थिंक आफ्टर 8 months आई थिंक राइट डिसीजन मेड। कोई दिक्कत नहीं है और ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप हैं ज़रूर विजिट करिए जो अपने लोकेशन पे हैं। मैं अपने हज़ारीबाग के डीलर से बहुत ही संतुष्ट हूँ। रेकमेंड करूँगा उनकी सर्विस को लेकर, उनके और जिस तरीके से वो बताते हैं कस्टमर को गाड़ी के बारे में, तो विजिट कर सकते हैं उसके बारे में। दोस्तों लोगों का ना बहुत सारा कंसर्न रहता है, जैसे मेरा भी था कंसर्न कि इसकी टॉप स्पीड 80 होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, बट हमको लगता है ना कि ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। अब कुछ भी आप बोल सकते हैं इस पर मेरा जो अनुभव है इसके साथ है, ये कंपनी क्लेम 65 है, पर इसको 70 के आसपास हम चलाए हैं, ठीक है ना, अच्छी रोड में अगर लगातार आपका पिकअप बना हुआ है तो। बट मेरा एक सजेशन भी आपसे है कि देखिए 12 इंच की टायर है, वाली व्हील है, तो इसको अगर उससे ज़्यादा करते हैं ना, तो ये आपकी और आप दूसरे के लाइफ के लिए प्रॉब्लम है। सो सेफ़ ड्राइविंग करें। और 65 जो कंपनी क्लेम करती है वो कम नहीं है, ठीक है, और मेरे लिए तो कम नहीं है। सो ये हम इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। दोस्तों मैंने गाड़ी के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप अपना कमेंट ज़रूर डालें EV Tech बाय गौरव यूट्यूब चैनल पे। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई दूँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ, ताकि आप एक बेहतर EV लेने में आपको आसानी हो।